सागर धनखड़ हत्याकांड मामले में आरोपी सुशील कुमार की रोहिणी लैब के वरिष्ठ मनोचिकित्सक से काउंसलिंग कराई गई है। मनोचिकित्सक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बातचीत में पता चलता है कि सुशील कुमार बहुत उग्र स्वभाव का है। उसके जबड़े दबाने व कंधों को ऊपर उठाने से उसके अंदर की उग्रता का पता चलता है। उसमें इस घटना को लेकर कोई भी अपराध बोधता व पछतावा नहीं है। वह बहुत जिद्दी है। जानकारी के अनुसार दिल्ली पुलिस द्वारा अदालत में दायर आरोप पत्र में इसका जिक्र किया गया है। रोहिणी स्थित मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सतवीर सिंह लांबा की अदालत में दायर आरोप पत्र में बताया गया है कि जो मनोचिकित्सक ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 2 बार का ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार बहुत ही अहंकारी है। अभी तक लोगों को लग रहा था कि काला जठेड़ी ही अहंकार और जुर्म की दुनिया में सबसे बड़ा है, लेकिन मनोचिकित्सक की रिपोर्ट ने सबको हैरान कर दिया है। गुस्से और अहंकार में वो काला का भी बाप निकला है। सुशील का ऐसा व्यवहार देख के अब उसकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। वह अपने आप को कानून से भी ऊपर मानता है। वह अपनी प्रतिष्ठा और नाम को लेकर इतना अभिमानी है जिसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। उसका व्यवहार शत्रुतापूर्ण है। मनोचिकित्सक की इस रिपोर्ट में सामने आने से सुशील के लिए मुश्किलें और खड़ी हो गई हैं। यह रिपोर्ट सुशील के खराब व्यवहार को बयां कर रही है। पुलिस ने आरोप पत्र में कहा है कि इस पूरे मामले का साजिशकर्ता सुशील कुमार ही है। उसने पहले से दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से अपने साथियों को इस घटना के लिए एकत्रित किया। हरियाणा से भी कुछ लोग बुलाए गए जो कि घातक हथियार लेकर वहां पहुंचे। इतना ही नहीं, पीड़ितों को भी दिल्ली के अलग अलग हिस्सों शालीमार बाग में मॉडल टाउन से इकट्ठा किया गया। फिर वहां से उनको बंधक बनाकर छत्रसाल स्टेडियम लाया गया, जहां उन्हें हत्या के इरादे से बुरी तरह पीटा गया। इस दौरान सागर की मौत हो गई अस्पताल में। पुलिस के मुताबिक एक तरफ जहां सागर का शुरुआत में फ्लैट खाली न करना व सुशील को आंखें दिखाना सुशील को खल गया, वहीं सोनू का विदेशी लड़की के साथ सुशील के फ्लैट में फोटो टंगना सुशील के गुस्से को और बढ़ा गया। दरअसल सुशील कुमार ने 10 दिसंबर 2019 में मॉडल टाउन इलाके में पत्नी के नाम पर 90 लाख रुपए में फ्लैट खरीदा था। इस फ्लैट को 2020 में सागर व भगत उर्फ भक्तू ने 40,000 रुपए महीने किराए पर लिया था। सुशील कुमार ने भक्तू को रेंट एग्रीमेंट बनाने को कहा, लेकिन उसने ऐसा करने से मना कर दिया। आरोपी अजय व एक अन्य व्यक्ति सागर को समझाने फ्लैट पर गए तो उन्होंने देखा कि फ्लैट की दीवार पर सोनू का एक विदेशी लड़की के साथ फोटो टंगा हुआ है। इसके बाद ही सुशील को पता चलता है कि सोनू भी सागर व भक्तू के साथ फ्लैट पर बिना अनुमति के रह रहा है। इस बीच सागर व भक्तू का पड़ोसियों के साथ झगड़ा हो गया। मामला मॉडल टाउन थाने तक भी पहुंचा। किसी तरह मामला सुलटा तो सुशील कुमार ने अपना फ्लैट खाली करने को कहा। शुरुआत में तो इन्होंने फ्लैट खाली नहीं किया और ना ही कोई जवाब दिया। हालांकि बाद में इन्होंने फ्लैट खाली कर दिया, लेकिन छत्रसाल स्टेडियम में अफवाह फैला दी कि देश का नामी पहलवान सुशील कुमार उनसे डरता है। बस यही बात सुशील कुमार को खल गई। उसका अहंकार इतना बड़ा था कि वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाया और बस यहीं से हत्या व गंभीर अपराध की नींव पड़ गई। सागर व सोनू का बड़बोलापन और दूसरी तरफ सुशील कुमार का अहंकार इस हत्याकांड की मेन वजह है। पुलिस ने अदालत में बताया कि आरोपी सुशील कुमार के मोबाइल की CDR, IPDR का जब गहन अध्ययन किया गया तो पाया गया कि उसका फोन हर उस जगह मौजूद था जहां से इस हत्याकांड के तार जुड़े हुए हैं। एक पीड़ित को शालीमार बाग से अगवा करते समय सुशील का मोबाइल फोन वहां मौजूद था। फिर मॉडल टाउन, वो देर रात छत्रसाल स्टेडियम में भी सुशील का फोन चल रहा था। पुलिस के मुताबिक इसके अलावा CCTV कैमरे की फुटेज को सुशील के अपराध की सक्रिय होने की गवाही दे रही है कि सुशील कुमार उस रात वहीं था। सुशील कुमार के इस अहंकार और घमंड ने उनके करियर को खत्म कर दिया है। बताना चाहेंगे वो अभी जेल में है। इस केस में काला जठेड़ी और उनकी लेडी लव की भी गिरफ्तारी हो चुकी है और पुलिस उनसे लगातार पूछताछ कर रही है।